हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says f of x equal to x plus integration 0 to 1 x y square plus x square y f of y dy. देन फाइंड करना है हमें f of x. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट तो देखिए बच्चों, हम इसमें क्या यूज़ करेंगे. हम इसमें यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन x रेस टू n dx इक्वल टू क्या होता है x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी को. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है. हमें गिवन है इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ज़ीरो क्या है यहाँ पे, सॉरी, एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई एफ ऑफ वाई डी वाई. ठीक है बच्चों, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं. ये हो जाएगा एक्स एफ ऑफ वाई डी वाई को अगर हम सेपरेट करें यहाँ से तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1. अब देखो यहाँ पर डी वाई है तो ये जो इंटीग्रेशन है ना ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं. ये कितना आएगा वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई हो जाएगा ये, है ना बच्चों. और यहाँ से आएगा प्लस, फिर इसमें अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, है ना. ये भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से इंटीग्रेशन हमारा. तो ये आ जाएगा 0 to 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई एफ ऑफ वाई डी वाई. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ रहा है. अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई, ये एक तरह से कांस्टेंट रिजल्ट ही होगा क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगी हुई है 0 to 1, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो रिजल्ट हमारा कांस्टेंट आएगा. तो हम इसमें x को कॉमन ले लेते हैं पहले तो, और ये हो जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई, है ना. और यहाँ से प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई एफ ऑफ वाई डी वाई. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बनेगा. अब हम क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट है यहाँ पर 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई, इसको स्मॉल ए कंसिडर कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई एफ ऑफ वाई डी वाई, इसको हम बी कंसिडर कर लेते हैं. तो ये हमारा जो है रिजल्ट क्या बनेगा, ये हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो इसको हमने ए कंसिडर किया है तो ये ए एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से आएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ए एक्स एफ ऑफ एक्स जो है इस तरह से डिफाइन हो जाएगा. अब हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स हमारा अगर ये है ना, तो यहाँ पर देखिए अब हम ए की बात करें तो ए इक्वल टू कितना है 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या है वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई. अब एफ ऑफ इसमें एक्स की जगह वाई डाल दें तो एफ ऑफ वाई हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई, है ना. ठीक है, ये आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई. ठीक है बच्चों, फर्दर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी वाई एस टू 4. ठीक है, प्लस ए वाई क्यूब. ठीक है, और इनटू यहाँ पे आ जाएगा डी वाई. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा बी, इसका वाई रेस टू 5/5 होगा तो ये आ जाएगा वाई रेस टू 5/5. लिमिट लगा देंगे इसमें 0 to 1 प्लस ये हो जाएगा ए वाई रेस टू 4/4. ठीक है, यहाँ पे वाई रेस टू 4/4 और लिमिट लगा देंगे यहाँ पे 0 to 1. ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो ये हमारा a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू आ गया 1 प्लस ये बनेगा अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/5, लोअर लिमिट पे 0 जाएगा तो ये आएगा b/5 और प्लस यहाँ से आ जाएगा a/4. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास. अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो इम्प्लाइज दैट ये हमारा क्या बन जाएगा a माइनस a/4, तो ये बनेगा 3a/4 और माइनस का यहाँ से आ जाएगा b/5 इक्वल टू 1. ठीक है, इसमें अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ से तो एलसीएम आ रहा है 20, तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15a माइनस और 5 4 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 4b इक्वल टू 20.
तो ये ए और बी में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह से बी की बात कर लेते हैं। तो b इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन, यहाँ से अगर देखें तो b इक्वल टू क्या है 0 to 1, b इक्वल टू है हमारे पास 0 to 1 y, और साथ में क्या आ रहा है एफ ऑफ वाई, यहाँ पर वही x की जगह y डालेंगे तो ये कितना आएगा बी वाई स्क्वायर प्लस ए वाई, ठीक है। यही बनेगा हमारा यहाँ पर डी वाई, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या 0 to 1 बी वाई क्यूब प्लस ए वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह आएगा बी वाई रेस टू 4/4, लिमिट लगा देंगे 0 to 1, और प्लस ए वाई रेस टू 3/3, लिमिट लगा देंगे 0 to 1, ठीक है। तो फाइनली अगर देखें तो b इक्वल टू यहाँ पे वही 1/4 आएगा, तो ये कितना हो गया b/4, और ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से a/3, तो प्लस का कितना आ जाएगा a/3। इस b/4 को उधर लेके जाएंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, इम्प्लाइज दैट यहाँ से बनेगा, ये बनेगा 3b बाई, है ना, b माइनस b/4, तो ये कितना आ गया 3b/4, ये सॉरी a है ये, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा a/3। ओके बच्चों, तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 9b/4, है ना। अब ये जो a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू को हम कहाँ रिप्लेस कर देते हैं, इक्वेशन 1 में, है ना। तो इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है 15, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है 9b/4, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 9b/4, और माइनस कितना है 4b, यह आएगा 4b, और इक्वल टू कितना था 20, तो यह आएगा 20, ठीक है बच्चों। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 15 9 जा, है ना। तो 15 9 जा हमारा कितना हो गया 135, है ना। तो यह आ जाएगा बच्चों कितना हमारा 135, ठीक है। तो 135, ठीक है। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ से आएगा माइनस का 16, b दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो b आ जाएगा कॉमन, और ये 2 4 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से तो देखो ये कितना हो गया 15 माइनस 6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 6 हमारा हो जाएगा कितना, 15 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, है ना। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 9, और तो ये बनेगा बच्चों कितना हमारा 119b इक्वल टू 80। तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 80/119, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई b की वैल्यू। अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो b की वैल्यू को हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, देखो यहाँ पे 9/4, और यहाँ पे 80/119, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा कितनी बार 2 टाइम्स बार, और 9 2 जा कितना हो गया 80, सॉरी 18, है ना, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 180/119, ठीक है। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब a की और b की वैल्यू को हम कहाँ रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे फाइनली देखेंगे तो f ऑफ x हमारा बन जाएगा, b की वैल्यू थी कितनी 80/119 एक्स स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू है हमारे पास 180/119, ठीक है, क्या था x इंटू एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारे पास फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।